Good morning. Today we will see the double-ended queue. Before this lecture we have seen what do you mean by queue. It is the linear data structure. It is first in first out. There are two pointers called as front and rear. Rear is used for insertion or addition of element and front is used for deletion or removing of element. Every time whenever there is nothing or never there is never minus operator, means even if you are adding data element you have to increment by 1, but what to increment? You have to increment rear value, and in case of deletion you have to increment the front value. After that we have seen the circular queue, why it is required and what are the limitations of the normal queue. So we are implementing the circular queue. Today we will see DQ, DEQUE. It simply means double ended queue. Okay, check in the image. Point number 3.2.4, DQ, DEQUE. Now how to remember, break down the word. How to break down DQ, DE, break down QUE. It is for our understanding. DE, you can use it to remember simply double. So double ended queue. Now what do you mean by double ended? Single ended means what? There is only one single end. And what do you mean by double ended? Double means two, twice. There is ending point twice. Means what? In normal queue there is one front pointer and rear pointer. There is only one ending point. But in case of double ended queue, you can see the two ending point. See the theory part. In a linear queue, the usual practice for insertion of element that we can use one end called as rear. So what will be the second end? But obvious it is the front pointer. Means what? There is only one pointer called as front and one is called rear. But doubly ended queue और डबल एंडेड क्यू वी कैन मेक, मतलब ये एक ऐसा क्यू है जहाँ पे मैं इंसर्शन और डिलीशन दोनों साइड से कर सकता हूँ. नॉर्मल क्यू में कहाँ पे होता था? फ्रॉम ओनली वन साइड, मतलब एक ही साइड से हो रहा था. तो डबल एंडेड क्यू में कहाँ से हो रहा है? दो साइड से हो रहा है. इसीलिए ये डायग्राम देखो, डायग्राम में ही आपको समझ में आ रहा है. नॉर्मल अगर आप कंसिडर करोगे तो क्या होगा? ए के साइड से इंसर्शन होगा और डिलीशन कहाँ से होगा? ई से होगा. लेकिन यहाँ पे डबल, मतलब जो कोई भी कैपेबिलिटी है, जो कोई भी फंक्शनलिटी है वो डबल हो सकती है. इसीलिए क्या हुआ? ये डबल एंडेड क्यू. इसमें दो एंड है, इसीलिए इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? पहले तो इंसर्शन ए से भी हो रहा है. एट द सेम टाइम यू कैन इंसर्ट द एलिमेंट फ्रॉम द ई पॉइंट. दिख रहा है आपको? अभी कंसिडर करते हैं केस डिलीशन की. तो डिलीशन कहाँ से हो रहा है? लेफ्ट साइड पे देखोगे तो डिलीशन हो रहा है ए से, और अगर ई से देख रहे हो, राइट साइड से देखोगे तो डिलीशन कहाँ से हो रहा है? ई से हो रहा है. मीन्स व्हाट इज हैपनिंग? कॉन्ट्ररी टू लिनियर क्यू. लिनियर क्यू में क्या होता था? एक साइड से एडिशन होता था, एक साइड से डिलीशन होता था. बट यहाँ पे दोनों साइड से हो रहा है. लेकिन क्या हो रहा है? दोनों साइड से इंसर्शन भी हो रहा है और डिलीशन भी हो रहा है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डी क्यू, दैट इज द डबल एंडेड क्यू. यहाँ पे दोनों जगह पे एंड है. अभी आप लोग बोलोगे कि इस पे के भी कोई कैटेगरी, सब कैटेगरी या टाइप है या फिर कुछ तो अलग से फंक्शनलिटी है. तो हाँ है. वो क्या है? तो वो है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू कैन डू. मतलब आप उसमें इनपुट क्या दे सकते हो, आउटपुट क्या दे सकते हो, ये हिसाब से इसकी वापस से दो कैटेगरी है. मीन्स व्हाट? हम लोग कहाँ पे पहुँचे? सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के बाद लिनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग आगे है नहीं देख रहे. अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट,
ये छोड़ के उसमें का हम लोग क्या देख रहे हैं, खाली क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू में लिनियर क्यू देखा, सर्कुलर क्यू देखा, और अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, डबल एंडेड क्यू देख रहे हैं। डबल एंडेड क्यू की भी दो सब कैटेगरी है, तो वो कौन सी है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, मतलब इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू, और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, मतलब आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू। अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि आपको शॉर्ट में ही है सिलेबस में कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्या रहता है और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्या रहता है। देखो, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड तो उसके नाम में ही है, क्या होता है कि इट अलाउज द इंसर्शन एट ओनली वन एंड। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या, लिमिटेशन डालना, कुछ तो बोलना कि ये तू मत कर, या फिर उसके ऊपर कोई तो क्राइटेरिया रख देना, तू इतना ही कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट किसे कर रहे हैं, इनपुट को कर रहे हैं। आउटपुट को कुछ रिस्ट्रिक्ट किया है क्या, यहाँ पे आउटपुट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन दी है क्या, नहीं दी है। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू मतलब क्या है, इट अलाउज इंसर्शन एट ओनली वन एंड, मतलब इंसर्शन फॉर एडिंग ऑफ एलिमेंट हम लोग ने रिस्ट्रिक्शन डाल दी है कि वो एक ही जगह से हो सकता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, डी क्यू। डी क्यू क्या बोलता है कि इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन दोनों साइड से होगा, लेकिन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में मैं रिस्ट्रिक्शन दे दी, क्या कर दिया कि तो इनपुट एक ही साइड से होगा, इसके लिए उसको बोलते हैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। सेम कंसेप्ट, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। ये डी क्यू है तो दोनों साइड से आउटपुट आना चाहिए, मतलब एलिमेंट रिमूव होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, उसको लिमिटेड कर रहा हूँ। तो क्या होगा, इट अलाउज डिलीशन एट ओनली वन एंड ऑफ एरे बट इंसर्शन अलाउड एट बोथ द एंड्स। सिंपल है कि डी क्यू डबल एंडेड क्यू मतलब इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन दोनों साइड से होगा, दोनों साइड से हो रहा है तो नॉर्मल डी क्यू है। लेकिन उसकी सब कैटेगरी की अगर हम लोग ने दो कैटेगरी की तो वो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड हो गया और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड हो गया। इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो इनपुट खाली एक साइड से आएगा, लेकिन आउटपुट दोनों साइड से आएगा। और अगर आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यों करता हूँ तो आउटपुट दोनों साइड से आएगा, लेकिन इनपुट क्या आएगा, खाली ओनली वन फ्रॉम द ओनली वन प्लेस। अभी क्या होता है, यहाँ पे चार ऑपरेशन है, इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एट द रियर एंड ऑफ द क्यू, डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। अभी नॉर्मल क्यू में क्या है, हम लोग ने देखा कि डिलीशन हमेशा कहाँ से होता है, तो आपका फ्रंट से होता है, और इंसर्शन कहाँ से होता है, रियर से होता है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, डी क्यू डबल एंडेड क्यू, यानी दोनों साइड से उसको एंडिंग पॉइंट है और दोनों साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट एज वेल एज डिलीट कर सकते हैं। तो इसीलिए वापस से ये डायग्राम देखो, फ्रंट इज द पॉइंटर, लेकिन कभी जब भी डी क्यू रहेगा तभी, डबल एंडेड क्यू रहेगा तभी, जहाँ से मैं इंसर्शन भी कर रहा हूँ और डिलीशन भी कर रहा हूँ। नॉर्मल फ्रंट में क्या होता है, ओनली डिलीशन, लेकिन यहाँ पे डिलीशन के साथ साथ इंसर्शन भी हो रहा है। एंड रियर इज द पॉइंटर, नॉर्मली रियर में क्या होता है, इंसर्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको सामने, ये देखो, दिख रहा है कि क्या है ये, यहाँ पे देखो फ्रंट और रियर दोनों जगह से इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका डी क्यू। नाउ एट लास्ट we will see the last type of the queue, that is the priority queue. Now you are familiar with the priority. Priority means what, importance. Importance what means what, कौन सी चीज़ पहले करनी है। जैसे अभी आपके मोबाइल में बैटरी थोड़ी ही बची है, आपके पास दो ऑप्शन है,
उसमें गेम खेलने का या फिर चार्जिंग करने का। तो प्रायोरिटी किससे दोगे आप? मोबाइल को चार्ज करने की। अगर मोबाइल चार्ज करोगे तो ही गेम खेल पाओगे, तो ही कॉल कर पाओगे। सिमिलर वे प्रायोरिटी मीन्स इम्पोर्टेंस। अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी के लिए प्रायोरिटी पे क्या है, अभी इम्पोर्टेंस किसे देना है, या फिर कौन सा तो कुछ तो क्राइटेरिया है कि हाँ ये पहले करना है बाकी चीज़ें बाद में। तो ऐसे ही कंडीशन में क्यू में लगाता हूँ। मतलब क्यू का नॉर्मल बिहेवियर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट छोड़ के कुछ तो अलग से करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी क्यू। लेकिन इन केस ऑफ प्रायोरिटी क्यू आपको क्या देखना पड़ेगा? देखो, द प्रायोरिटी क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर है ही, क्योंकि क्यू इटसेल्फ इज अ डेटा स्ट्रक्चर हैविंग कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। उसमें क्या है? बहुत सारे एलिमेंट है विच आर एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक ऑर्डरिंग। अभी प्रायोरिटी है मतलब कुछ तो ऑर्डरिंग होना चाहिए इसमें। जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 का ऑर्डर हाईएस्ट है, 3 इन बिटवीन, 1 सबसे कम। दैट इज ऑर्डरिंग अमंग द एलिमेंट डिसाइड द मैनर। अभी ये जो ऑर्डरिंग है उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस है या फिर कुछ तो वैल्यू रहेगी जो इंडिकेट करेगी कि इसका इम्पोर्टेंस या फिर उसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। और वो हिसाब से क्या होगे? ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, कौन से? एडिशन या फिर डिलीशन के। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू। फर्स्ट इज असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू एंड सेकंड इज डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। असेंडिंग मतलब क्या? जो बढ़ते जाता है, मराठी में बोलते हैं कि चढ़त्या क्रमाने, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 10 100 एंड ऑल। एंड डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग, डी मतलब याद करो डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग मतलब कम कम होते जा रहा है वो, यानी 100 90 40 20 18 16 12 5 4 3 2 1। तो इसके 2 टाइप है, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू एंड डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। असेंडिंग प्रायोरिटी की डेफिनेशन देखो, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, है सिंपली एलिमेंट का कलेक्शन है ही, इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड आर्बिटरीली। एलिमेंट ऐड करना है, आपको कोई रोकेगा नहीं, कैसे भी ऐड करो। बट असेंडिंग है, बट इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, बट ओनली द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी रिमूव। देखो आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, है रिमूव करना है तो किसको रिमूव कर सकते हैं? ओनली द स्मॉलेस्ट। मतलब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो आपका लॉजिक लग गया कि असेंडिंग मतलब छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो छोटी वैल्यू है उसे रिमूव करेंगे, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी। तो ये असेंडिंग प्रायोरिटी क्यों हो गया? मतलब क्या होगा? ऐड कैसे भी करो, रिमूविंग के टाइम पे आपको एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी, लेकिन कौन सी रिस्ट्रिक्शन? सबसे छोटी वाली वैल्यू निकालो। मतलब आपके पास वैल्यू है 10 20 19 6 2 18 100, ये तो क्यू में वैल्यू है। नॉर्मल क्यू के हिसाब से जो वैल्यू पहले इंसर्ट हुई थी उसे ही रिमूव करना है, लेकिन ऐसा हम लोग कुछ यहाँ पे कर रहे हैं क्या? नहीं। एडिशन आर्बिटरीली मतलब कैसे भी कर रहे हैं, और रिमूविंग के टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है वो देख रहे हैं। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू सबसे पहले निकलेगी। ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाहर जा रहा है, तो असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। नाउ वी विल सी डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब क्या? डिक्रीजिंग। डिक्रीज कहाँ से होता है? कम से ज़्यादा में डिक्रीज नहीं होता, ज़्यादा से कम में डिक्रीज होता है। इन इट मीन्स दैट हायर ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर। तो उसकी डेफिनेशन में भी देखो, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ये क्या है? एक कलेक्शन है एलिमेंट का, इन विच इंसर्शन ऑफ एलिमेंट कैन बी इन एनी ऑर्डर। दोनों जगह पे आपको क्या है? इंसर्शन कैसे भी कर सकते हो, बट रिमूविंग जो है वो यहाँ पे क्या होगा? ओनली लार्जेस्ट एलिमेंट कैन बी रिमूव। रिमूव करना है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू हम लोग को निकाल के बाहर रखनी है। समझा? सिंपल है। क्या देख रहे थे हम लोग? प्रायोरिटी क्यू। वापस से ऊपर से देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप, लीनियर एंड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में
क्यू और स्टैक हम लोग को लिखना है। क्यू में लीनियर क्यू हो गया, सर्कुलर क्यू हो गया, बाद में डी क्यू हो गया, और अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू मतलब डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस या फिर कोई भी वैल्यू एडिशन या फिर डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, वो हिसाब से यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू के दो टाइप है, एक असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और दूसरा है डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। तो असेंडिंग मतलब बढ़ते जाओ, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से करना है, और डिसेंडिंग मतलब क्या है, सबसे बिगेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है आपको। तो ये दो टाइप हो गए किसके, प्रायोरिटी क्यू के, कौन से, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। उसके एप्लीकेशन है, नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, पाथ डिटेक्शन में कर सकते हैं, सिमुलेशन मॉडलिंग में कर सकते हैं, अलग अलग, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको आएगा, अगले साल थर्ड ईयर में जाओगे आप तभी आएगा CPU शेड्यूलिंग। CPU के पास भी जॉब आते हैं बहुत सारे, लेकिन वो किस हिसाब से उनको ट्रीट करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है या राउंड रॉबिन करना है या शॉर्टेज जॉब फर्स्ट करना है या फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करना है, ये भी डिसाइड करने के लिए, या फिर ये डिसाइड होने के बाद उसके पीछे कुछ तो लॉजिक लगाना है या फिर एक डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। तो वो अप्लाई करने के लिए कौन सा यूज हम लोग कर सकते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू। समझा, ये था आपका क्यू और क्यू से रिगार्डिंग और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक। इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं क्यू क्या है। क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बाद में बीच में कहीं पे हुआ रहेगा शायद कि क्यू नॉन लीनियर, तो वो करेक्ट कर लो कि क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लेकिन कैसे, तो FIFO मैनर, दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, मतलब जो सबसे पहले एलिमेंट एंटर होगा वही एलिमेंट क्या होगा, सबसे लास्ट में बाहर निकलने वाला होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, टिकट विंडो। टिकट विंडो पे जो पर्सन पहले जाता है उसको पहले टिकट मिलता है, 5 नंबर पे आएगा उसको बाद में मिलेगा, 10 नंबर पे आएगा उसको लास्ट में मिलेगा। क्यू में 2 पॉइंटर होते हैं, एक रहेगा फ्रंट, एक रहता है रियर। फ्रंट यानी एक ऐसा पॉइंटर जहाँ से आपका डिलीशन होगा, और रियर मतलब ऐसा पॉइंटर जहाँ से न्यू वैल्यू ऐड होगी, इंसर्ट होगी। ऐड हमेशा याद रखो, भले वैल्यू ऐड करो या सब वैल्यू को डिलीट करो, लेकिन क्यू में कभी भी आपका माइनस ऑपरेशन नहीं होगा। डिलीशन कर रहे हो तो रियर को 1 से बढ़ाओ, फ्रंट को 1 से बढ़ाओ, और एडिशन कर रहे हो तो रियर को 1 से बढ़ाओ। नॉर्मल क्यू में फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर की मूवमेंट देखी थी, आगे आगे जाता है, लेकिन एक केस थी जहाँ पे इवन इफ देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन अ क्यू वी कैनॉट ऐड न्यू एलिमेंट इफ द रियर पॉइंटर इज एट द लास्ट लोकेशन। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ने क्या कर दिया, सर्कुलर क्यू किया। सर्कुलर क्यू मतलब सर्कल, हम लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं, सर्कल मतलब नेवर एंडिंग। तो जो लास्ट पॉइंटर था वो पॉइंट आउट कहाँ पे करने लगा, 0th पोजीशन या फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे वो पॉइंट आउट करने लगा। इससे क्या इम्प्लीमेंट किया, सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट किया। बाद में हम लोग ने क्या इम्प्लीमेंट किया, DQ किया, दैट इज़ डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड मतलब इसको दोनों साइड पे एंडिंग रहेंगे, दोनों साइड पे एंडिंग रहेंगे मतलब एक साइड से इंसर्शन होगा, वहीं से डिलीशन भी हो सकता है, और दूसरी साइड है जहाँ से डिलीशन होगा वहीं पे इंसर्शन भी हो सकता है। मतलब फ्रंट इज नॉट लिमिटेड फॉर ओनली डिलीशन, it can be used for addition or insertion of element also. In a similar way, rear pointer can be used for both, that is insertion as well as deletion. उसके बाद हम लोग ने देखा प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या रहता है, प्रायोरिटी क्यू में क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, एलिमेंट कैसे भी ऐड करो, रिमूव करने के टाइम पे सोचो, लेकिन सोचने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है, प्रायोरिटी, यानी उसमें आ गया असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू मतलब एक क्यू जिसमें एलिमेंट कैसे भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन निकालने के रिमूविंग के टाइम पे सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी ये वैल्यू असेंड होती जा रही है एट द टाइम ऑफ रिमूवल। और
डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू मतलब हाइयर से लेके लोअर डिसेंडिंग हो रहा है, मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू निकलेगी, उसके बाद छोटी वाली, उसके बाद छोटी वाली, ये क्या हो गया, तो आपका प्रायोरिटी क्यू। और इसके पहले यही चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा था, स्टैक। स्टैक भी आपका सिमिलरली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसमें कितने पॉइंटर रहेंगे, तो हमेशा याद रखो उसमें एक ही पॉइंटर रहेगा जो था आपका टॉप, और एडिशन के टाइम पे टॉप इंक्रीमेंट होगा, और रिमूवर का भी होगा जब भी आप कोई भी वैल्यू रिमूव करोगे तभी। बाद में एप्लीकेशन ऑफ स्टैक देखे थे, उसमें क्या था, रिकर्शन, जिसमें फंक्शन खुद को खुद ही कॉल करता है, जैसे कि एग्जाम्पल था फिबोनाची सीरीज। बाद में देखा था पॉलिश नोटेशन, जिसमें इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग ऑपरेटर बिफोर ऑपरेंड, तो वो हो गया प्रीफिक्स, इन बिटवीन तो वो हो गया इनफिक्स, और आफ्टर तो हो गया वो पोस्ट फिक्स। उसके बाद देखा था टॉवर्स ऑफ हनाई, और एक चीज़ देखी थी तो रिवर्सिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, जैसे कि एग्जाम्पल था कि स्टैक, तो उसके लिए हम लोग ने क्या लॉजिक लगाया था, स्टैक को रीड करो, जैसे भी रीड करते हैं उसको स्टैक में स्टोर करो, और रीड करने के टाइम पे ऊपर से रीड करो, दैट इज़ द लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक का के पहले रीड होगा, फिर सी रीड होगा, फिर ए रीड होगा, फिर टी, फिर एस, ऐसा करके के सी ए टी एस करके पूरा आपका स्ट्रिंग पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैक। उसके प्रोग्राम देखे थे। एडिंग करने के लिए पुश बोलते हैं, पुश करने से पहले हम लोग को देखना होता है कि स्टैक भरा हुआ है कि खाली है। सिमिलर वे डिलीट करने को पॉप आउट बोलते हैं। पॉप करने के लिए मुझे कंडीशन क्रॉस चेक करनी है कि एलिमेंट उसमें है कि नहीं है। उसके बाद डिस्प्ले करना है तो हम लोग लूप लगा के डिस्प्ले कर सकते हैं, और एग्ज़िट करना है तो एग्ज़िट है। सिमिलर था प्रोग्राम फॉर अ क्यू। तो ठीक है, समझा। ये चैप्टर में स्टैक और क्यू पढ़ा आपने। ये चैप्टर आपको कितने मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो 8 से 10 मार्क के लिए। लेकिन ये इतना जी चैप्टर है जो आपको इंट्रोडक्शन टू स्टैक, ऑपरेशन, पुश, पॉप, रिकर्शन, रिवर्सिंग, बाद में क्यू के एप्लीकेशन, सर्कुलर क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ये कम से कम आपको 8 या 10 मार्क दे सकता है। मतलब 27 मार्क का पासिंग, उसमें से 8 या 9 मार्क तो ये अकेला एक चैप्टर दे सकता है। मीन्स अपना क्या क्या हुआ अभी तक, डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया, सर्चिंग ऊपर ऊपर देखा है हम लोग ने, स्टैक एंड क्यू हो गया। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू ट्री एंड ग्राफ्स, दैट इज कंप्लीटली अपोजिट एंड कंप्लीटली डिफरेंट। ये क्या है आपका, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें कुछ डाउट रहेगा, ईमेल, व्हाट्सएप, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, जूम पे या फिर गूगल मीट पे आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।